Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। ये आज हम ट्रैक्शन का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। जो चैप्टर का नाम है वो है मैकेनिक्स ऑफ ट्रेन मूवमेंट। ठीक है, मीन्स ट्रेन मूवमेंट में क्या क्या मैकेनिक्स का इस्तेमाल होता है, मीन्स क्या कैसे हम लोग ट्रेन का मूवमेंट होता है उस टाइप में हम देखेंगे। तो यहाँ का जो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है, ड्रॉ द स्पीड टाइम कर्व रिलेटेड टू डिफरेंट ट्रैक्शन सिस्टम, एनालिसिस ऑफ स्पीड टाइम कर्व ऑफ मेन लाइन सब अर्बन एंड अर्बन सर्विसेज। मीन्स हम लोग को इसमें ये बोला गया है कि आप स्पीड टाइम कर्व ड्रॉ करिए। ठीक है, जितना भी ट्रैक्शन सिस्टम है उसके लिए, जितना भी तरह तरह का ट्रैक्शन सिस्टम है, और हम लोग एनालाइज करना है ना, मेन लाइन सब अर्बन और अर्बन सर्विसेज के लिए कैसा कैसा कर्व बनेगा। तो स्पीड टाइम कर्व देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ ट्रेन एंड देयर एनर्जी कंजप्शन इज स्टडीड बाय द स्पीड टाइम कर्व। मीन्स ट्रेन का जो जिस तरह का मूवमेंट होता है, ठीक है, और उसका जो ट्रेन कितना एनर्जी कंजप्शन करने, मीन्स कितना एनर्जी इस्तेमाल करती है ट्रेन चलने में, हम लोग का जितना एनर्जी लगता है उसको हम लोग पढ़ेंगे एज अ स्पीड टाइम कर्व के माध्यम से। तो यहाँ पे आपको ये ग्राफ दिख रहा होगा। इस ग्राफ में ये ऊपर की ओर मतलब कि है स्पीड का है, ठीक, और ये है मतलब कि टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ट्रेन हम लोग का मीन्स यहाँ पे जीरो कंडीशन में, जैसे जैसे ट्रेन का स्पीड बढ़ रहा है टाइम भी बढ़ा। एट अ टाइम ए पे ए होता है T1, मीन्स T1 टाइम पे उसको हम लोग ए दिए, फिर T2 टाइम पे और स्पीड बढ़ा ट्रेन का, फिर T2 से T3 कांस्टेंट, मीन्स ट्रेन का स्पीड सेम है। फिर धीरे धीरे मान लें स्टेशन अब ट्रेन पहुँचने वाला है तो अब धीरे धीरे स्पीड उसका कम होता है। ये तो मीन्स जीरो से लेके जो ए तक का टाइम है उसको हम लोग नॉचिंग पीरियड बोलते हैं। ठीक है, और ए से जो बी तक का जो टाइम है T1 से T2 तक उसको हम लोग एक्सेलरेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, और जो ऐसा टाइम जिसमें मीन्स ट्रेन का स्पीड ना बढ़ता है ना घटता है उसको हम लोग फ्री रनिंग पीरियड बोलते हैं। फिर जहाँ से ट्रेन का स्पीड कम होने लग जाता है उसको हम लोग कॉस्टिंग पीरियड बोलते हैं। फिर जहाँ से और कम होने लगे जिसको हम लोग ब्रेकिंग पीरियड, मीन्स ट्रेन अपने तौर पर ब्रेक का इस्तेमाल करती है। मीन्स ये होता है कैसे, पहले ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट की, ट्रेन का स्पीड बढ़ने लग गया, फिर ट्रेन कांस्टेंट स्पीड पे चल रही, फिर ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी से डिस्कनेक्ट हो गई, फिर ट्रेन का स्पीड धीरे धीरे कम हो गया। जब वो स्टेशन पहुंचती तो ऐसा हम लोग ब्रेक इस्तेमाल करते हैं कि ट्रेन रुक जाए सही जगह पे। ये हम लोग का स्पीड टाइम कर्व है, ये आपको दिख रहा होगा, यह है स्पीड टाइम कर्व का ग्राफ। अब देखते हैं नॉचिंग पीरियड। नॉचिंग पीरियड जो है ओ से ए तक है नॉचिंग पीरियड। ड्यूरिंग दिस पीरियड द ट्रैक्शन मोटर एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। मीन्स ये एक ऐसा टाइम है जिसमें जो हम लोग का ट्रैक्शन मोटर या फिर ट्रेन जो है वो जीरो से स्टार्ट एक्सेलरेट होना चालू हो जाती है। और अब हम लोग का आता है ए से बी, जो है हम लोग का एक्सेलरेशन पीरियड। ड्यूरिंग दिस पीरियड ट्रैक्शन मोटर टॉर्क ग्रेजुअली डिक्रीजेस एंड स्पीड इंक्रीजेस, ट्रेन कंटिन्यूस टू एक्सेलरेट। मीन्स ये एक ऐसा टाइम है जिसमें ट्रैक्शन मोटर का जो टॉर्क होता है, मीन्स ट्रैक्शन मोटर में जो टॉर्क हम लोग लगा रहे हैं उसका वो धीरे धीरे कम हो जाता है, मीन्स टॉर्क कम लगाती है। और क्या होता है, स्पीड हम लोग का ट्रेन का बढ़ने लग जाता है और बढ़ते ही रहता है। अब आते हैं हम लोग का फ्री रनिंग टाइम। ठीक है, ये हम लोग का फ्री रनिंग टाइम जिसको हम लोग BC से डिनोट किए हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड ट्रेन रन्स एट कांस्टेंट स्पीड। मीन्स ये एक ऐसा टाइम है जिस टाइम में ट्रेन एक कांस्टेंट स्पीड पे रन करेगी। मीन्स अगर ट्रेन 5 किलोमीटर प्रति घंटा से स्टार्ट हुई है, नहीं 15 ले लेते, 15 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से स्टार्ट हुई है, ठीक है, फिर उसका लास्ट फिर वो रनिंग पीरियड में 50 हो गया, वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, फिर धीरे धीरे एक टाइम पे वो स्लो हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो ये ऐसा टाइम जिसमें वो ज़्यादा समय तक वो चली है उसको हम लोग फ्री रनिंग टाइम बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कॉस्टिंग पीरियड, जिसको हम लोग CD मीन्स C से D तक, उसको हम लोग कॉस्टिंग पीरियड बोलते हैं। इन दिस पीरियड द पावर ऑफ ट्रेन विल कट एंड ट्रेन स्पीड विल गोज टू स्लो ड्यू टू फ्रिक्शन रिटार्डेशन। मीन्स ये एक ऐसा टाइम है जिसमें हम लोग को ट्रेन में जो पावर का इस्तेमाल करते हैं उसको पावर को हम लोग कट कर देते हैं और ट्रेन का धीरे धीरे स्पीड हम लोग का कम हो जाता है क्योंकि फ्रिक्शन रिटार्डेशन के कारण। अब हम लोग देखते हैं ब्रेकिंग टाइम, जिसको हम लोग D से डिनोट करते हैं। इन दिस पीरियड ट्रेन अप्लाइड ब्रेक टिल इट विल स्टॉप। मीन्स ब्रेकिंग टाइम एक ऐसा टाइम है, ठीक है, जिसमें मतलब ट्रेन ब्रेक इस्तेमाल करती है, मीन्स ट्रेन रोकती है, ब्रेक का इस्तेमाल करती है, और जब तक ट्रेन रुक नहीं जाए तब तक ब्रेक का इस्तेमाल, जैसे साइकिल है, बाइक में, उसमें हम लोग ब्रेक मारते हैं, उसे ट्रेन में भी लगाते हैं। द स्पीड टाइम ग्राफ इज मेनली क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स विच आर गिवन बेलो। मीन्स स्पीड टाइम ग्राफ को हम लोग 3 तरह में क्लासीफाई किए गए हैं,
एक अर्बन सर्विस लाइन, दूसरा सब अर्बन सर्विस लाइन, थर्ड है हम लोग का मेन लाइन। तो अर्बन सर्विस लाइन देखेंगे, फॉलोइंग नंबर ऑफ पॉइंट्स आर कंसाइडरिंग एज गिवन वैल्यू। मीन्स अर्बन सर्विस लाइन में बहुत सारा पॉइंट है, ठीक है, वो सारा पॉइंट को हम लोग देखते हैं। मीन्स देयर इज़ नो फ्री रनिंग पीरियड, मीन्स इसमें फ्री रनिंग पीरियड नहीं है, ठीक है। देयर इज़ नो फ्री रनिंग पीरियड, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव स्टेशन इज़ अबव 1 किलोमीटर एंड लेस देन 1.5 किलोमीटर। मीन्स दो स्टेशन का दूरी, मीन्स एक स्टेशन से ट्रेन खुला और अगला स्टेशन उसका है ना 1 किलोमीटर से दूर है, ज़्यादा 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं, मीन्स 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के बाद अगला स्टेशन आ जाता है। इसलिए इसमें एक्सेलरेशन पीरियड मीन्स फ्री रनिंग पीरियड नहीं रहता है। इसका जो एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है 1.5 से 4 किलोमीटर प्रति आवर सेकेंड, और इसका रिटार्डेशन जो है वो है 3.4 किलोमीटर आवर पर सेकेंड। और इसका जो मैक्सिमम स्पीड होती है इस ट्रेन की वो होती है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका कॉस्टिंग टाइम है बहुत ज़्यादा कम होता है, इसका कॉस्टिंग टाइम देखिए, इसका कॉस्टिंग टाइम यहाँ पे कॉस्टिंग टाइम बहुत ही कम होता है, और इसका ब्रेकिंग टाइम बहुत ही ज़्यादा है, ब्रेकिंग टाइम इज़ लॉन्ग। इसका स्पीड टाइम कर्व का ग्राफ है, इसमें आपको दिख रहा होगा ओ से ए तक नॉचिंग पीरियड है, ए से बी है एक्सेलरेशन, ठीक है, T1 से T2, और बी से सी जिसको हम लोग कॉस्टिंग पीरियड बोलते हैं, और सी से डी ब्रेकिंग पीरियड। इसमें आपको कहीं भी फ्री रनिंग टाइम नहीं दिख रहा है, इसमें फ्री रनिंग टाइम नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं सब अर्बन सर्विस, देयर इज़ नो फ्री रनिंग टाइम, मीन्स इसमें भी फ्री रनिंग टाइम नहीं होता है, और इसमें भी डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव डिस्टेंस 2 से 5 किलोमीटर, मीन्स 2 स्टेशन की दूरी इसमें सब अर्बन में थोड़ा ज़्यादा होता है, 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के बीच में होता है। जैसे उसमें होता था अर्बन में 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच में अगला स्टेशन आ जाता था, इसमें 2 से 5 किलोमीटर के बाद अगला स्टेशन हम लोग का मिल जाएगा। इसका एक्सेलरेशन जो होता है वो 1.5 से 4 किलोमीटर प्रति आवर सेकेंड है, और रिटार्डेशन है 3 से 4 किलोमीटर प्रति आवर सेकेंड, और इसका मैक्सिमम स्पीड है वो 120 तक है, अप टू 120 किलोमीटर प्रति आवर। और इसका कोस्टिंग टाइम भी ज़्यादा होता है, बस अर्बन में देखेंगे तो उसका कोस्टिंग टाइम कम होता है, इसका कोस्टिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, और इसका ब्रेकिंग टाइम भी थोड़ा कम है, पर अर्बन का ब्रेकिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा है। इसका आपको ग्राफ दिख रहा होगा स्पीड टाइम कर्व का, जिसमें ओ से ए नॉचिंग पीरियड है, ठीक है। ये आप ग्राफ 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आदत हो जाएगी ये ग्राफ बनाने का। बहुत ही इजी ग्राफ है, जिसमें आपको T1 T2 T3 करके नीचे से लिखना है। इसमें 4 टाइम होते हैं, एक नॉचिंग पीरियड, एक एक्सेलरेशन पीरियड, एक कॉस्टिंग पीरियड, एक ब्रेकिंग पीरियड। अब हम लोग देखते हैं मेन सर्विस लाइन, ई लॉन्ग फ्री रनिंग पीरियड। इसमें रनिंग पीरियड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, और इसमें 2 स्टेशन का जो सक्सेसिव डिस्टेंस वो होता है 10 किलोमीटर से ज़्यादा, मीन्स एक स्टेशन आया तो अगला स्टेशन 10 किलोमीटर के बाद ही आएगा। इसका एक्सेलरेशन जो होता है वो 0.6 से 0.8 किलोमीटर प्रति आवर सेकेंड होता है, और इसका रिटार्डेशन है वो 1.5 किलोमीटर आवर सेकेंड है, और इसका मैक्सिमम स्पीड जो होता है वो 160 किलोमीटर प्रति आवर होता है, ठीक है। और कॉस्टिंग टाइम भी इसका थोड़ा ज़्यादा होता है, और ब्रेकिंग टाइम इसका कम है। तो ये इसका ग्राफ है, आपको दिख रहा होगा, 0 से ए नॉचिंग पीरियड है, ए से बी एक्सेलरेशन पीरियड, और इसका रनिंग टाइम थोड़ा बड़ा है, ठीक है, फ्री रनिंग पीरियड, और कोस्टिंग पीरियड सी से डी और डी से ई ब्रेकिंग पीरियड। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सिंप्लीफाइड स्पीड टाइम कर्व, रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल क्वांटिटीज़ इन स्पीड टाइम कर्व। मीन्स हम लोग को स्पीड टाइम कर्व को सिंप्लीफाई करना है और रिलेशनशिप देखना है प्रिंसिपल क्वांटिटी स्पीड टाइम कर्व में, ठीक है। तो इस पे 2 होते हैं, एक होते हैं ट्रेपेजोइडल स्पीड टाइम कर्व, और इसमें दूसरा आते हैं क्वाड्रिलेटरल स्पीड टाइम कर्व। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रेपेजोइडल स्पीड टाइम कर्व। इसमें जो प्रेजेंट फ्री रनिंग पीरियड होता है, मीन्स इसमें फ्री रनिंग पीरियड इसमें प्रेजेंट रहता है, इसको हम लोग मेन सर्विस लाइन के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसमें हम लोग एक्सेलरेशन को एज्यूम कर लेते हैं अल्फ़ा, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने एक्सेलरेशन को अल्फ़ा एज्यूम किया है और रिटार्डेशन को बीटा एज्यूम किया। ये उसका ग्राफ है जो एक्सेलरेशन पीरियड है, ठीक है, ये हाँ ये है एक्सेलरेशन पीरियड, यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन पीरियड जो अल्फ़ा है, और ये रिटार्डेशन पीरियड जिसको हम लोग बीटा से डिनोट किए हैं।
जो अल्फ़ा है वो है एक्सेलरेशन इन किलोमीटर प्रति आवर सेकंड पे, और बीटा जो है वो है रिटार्डेशन इन किलोमीटर आवर सेकंड में, और वीएम जो कि मैक्सिमम स्पीड किलोमीटर प्रति आवर। अब इसमें टाइम भी है, 3 टाइम आपको दिखाए थे, T1, T2 एंड T3। T1 है हमारा टाइम ऑफ एक्सेलरेशन इन सेकंड, T2 है फ्री रनिंग टाइम इन सेकंड, ठीक है, और T3 है टाइम ऑफ रिटार्डेशन इन सेकंड। कैसे वो देखिए, ये 0 से यहाँ तो T1 हो गया, ठीक है, टाइम ऑफ एक्सेलरेशन मीन्स एक्सेलरेशन टाइम है ये, और T2 से T3 मीन्स ये T3 जो है वो है रिटार्डेशन टाइम, और T2 ये हो गया फ्री रनिंग टाइम, ठीक है। T1 को हम लोग लिख सकते हैं Vm/अल्फ़ा, ठीक है, क्योंकि हम लोग का स्पीड था Vm, क्योंकि हाईएस्ट स्पीड Vm था, और नीचे अल्फ़ा हम लोग लिखे हैं, और T3 हाईएस्ट स्पीड बाय नीचे बीटा, ठीक है, ऐसे हम लोग लिखे थे। और टोटल टाइम जो होगा हम लोग का T1 प्लस T2 प्लस T3, जिसमें हम लोग T2 के जगह हम लोग लिख सकते हैं T-T1 प्लस T3, और T1 के जगह हमने लिखा था Vm/अल्फ़ा, और T3 की जगह Vm/बीटा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि Vm/अल्फ़ा या फिर Vm/बीटा कैसे आया, तो ये एक फार्मूला होता है, स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है। तो मैंने टाइम को इधर कर दिया था टी हम लोग का टाइम है, जैसे T1, जैसे कि T1 हम लोग का टाइम है, स्पीड हम लोग का क्या है Vm, ठीक है, और स्पीड जैसे कि टाइम को मैंने उधर किया तो स्पीड हम लोग का नीचे आ जाएगा, तो स्पीड हम लोग का Vm था और डिस्टेंस हम लोग का अल्फ़ा था, तो इसीलिए हम लोग का अल्फ़ा लिखा था मैंने। ये अल्फ़ा ये डिस्टेंस नीचे आ गया था, देखिए फिर से, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है, ठीक है। तो ये डी को आप नीचे भी कर सकते हो, स्पीड बाय डिस्टेंस इक्वल टू 1/t, ऐसे भी आप लिख सकते हो। अब हम लोग देखते हैं टोटल डिस्टेंस देखेंगे तो फर्स्ट होता है 1/2 लिखेंगे, हाफ, ठीक है। डिस्टेंस हम लोग का कितना था Vm, और टाइम था हम लोग का T1 सेकेंड में, क्योंकि इसमें जो एरिया बन रहा था तो वो था ट्रायंगल बन रहा था, ट्रायंगल का, इसीलिए हम लोग हाफ लिखे थे, 1/2 लगाएं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। और बीच में हम लोग का रेक्टेंगल बन रहा है, इसीलिए Vm/T2, और फिर थर्ड में वो भी ट्रायंगल बन रहा था, इसलिए हाफ, और स्पीड इक्वल डिस्टेंस, स्पीड हो गया Vm और टाइम T3, सब होगा किलोमीटर प्रति आवर में। तो अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग देखते हैं हाफ, ठीक है, गुना Vm गुना T1 और डिवाइडेड बाय 3600। ये कैसे हुआ, क्योंकि आवर को हम लोग सेकेंड कन्वर्ट करेंगे तो 60 गुना 60, ठीक है, तो वो हम लोग का 3600 आ जाएगा, ठीक है। तो 3600 नीचे हम लोग का लिख दिए, और तीनों में हम लोग 3600 करके लिख दिए। और Vm गुना T भी आपको समझ में आएगा कैसे, क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है। अगर हम लोग को डिस्टेंस निकालना होगा, हमें पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है। अगर हम लोग को डिस्टेंस निकालना है तो S गुना T, ठीक है, ये हम लोग का होता है। और मैंने ये मतलब कि इसमें भी वैसा ही हुआ था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, मैंने टाइम को उधर कर दिया, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड हम लोग का अल्फ़ा था, और टाइम हम लोग का वहाँ दिया हुआ है T1 T2 T3। तो अब इसमें हम लोग थर्ड लाइन में देखते हैं, फिर हमने Vm ऊपर से कॉमन लिया था इस लाइन में, देखिए इस लाइन में हमने Vm कॉमन लिया, इस लाइन में हमने Vm कॉमन लिया था, ठीक है, और 3600 भी हम लोगों को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा था T1/2 T2 T3/2। फिर हमने हर जगह वैल्यू पुट कर दिया, मीन्स T1 यहाँ पे अपने Vm/3600 हुआ, ठीक है। फिर हमने T2 का वैल्यू पुट किया, फिर T3 का भी वैल्यू पुट किया। जब हमने वैल्यू पुट किया फिर उसके बाद ओवर हमने सॉल्व किया, तो हम लोग का ये इक्वेशन फाइनली हम लोग को मिल गया,
तो ये आप लोग मैथमेटिकली है, इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है, क्योंकि T2 को मैंने बताया था कि T2 को हम क्या लिख सकते हैं, T माइनस वी एम बाई अल्फ़ा प्लस वी एम बाई बीटा। ठीक है, तो ओवरऑल सब मतलब कि एक दूसरे के साथ सॉल्व हम लोग कर लेंगे। ठीक है, T1 का भी वैल्यू हम लोग पुट कर दिए, T3 का भी वैल्यू हम लोग पुट किए थे। तीनों का मीन्स आपको T1 T2 T3 का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। मीन्स T1 T2 T3 का वैल्यू पुट करने के बाद आपका ये आएगा। ठीक है, जब ये आपका आ जाएगा तो ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा दोनों का आप एलसीएम लीजिएगा। ये दोनों को एक साथ एलसीएम लेना है और ये दोनों को एक साथ एलसीएम लेना है। ठीक है, जब ये दोनों को आप एलसीएम लीजिएगा तो नीचे 2 अल्फ़ा आएगा। ठीक है, ऊपर आएगा वी एम और इधर -2 वी एम, इसलिए ओवरऑल माइनस वी एम बाई 2 अल्फ़ा। ये मैथमेटिकली आपको सॉल्व करना पड़ेगा खुद से। फिर यहाँ पे फिर हमने इस लाइन में भी कॉमन लिया वी एम बाई 2, तो इधर ये आया। फिर नेक्स्ट लाइन में भी हमने ये जो बचा था इसको हम लोग एलसीएम लिए थे, तो हम लोग ओवरऑल ये क्वेश्चन आई। ये क्वेश्चन आपको एसएससी जेई रेलवे जेई एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वाड्रिलेटरल स्पीड टाइम कर्व। ठीक है, इसमें जो होता है, इसमें आपको दिख रहा है 0 से A B C ऐसे, इसमें जो होता है इसमें 2 हुआ है यहाँ से, इस स्पीड ऐसे बढ़ा। ठीक है, फिर घटा, इसको हम लोग वोल्टेज में लिखे थे। V1 जो हो गया मैक्सिमम स्पीड हो गया, मीन्स V1 पे मैक्सिमम स्पीड से स्पीड इसमें कांस्टेंट नहीं रह रहा है, इसलिए V1 हो गया मैक्सिमम स्पीड एट द एंड ऑफ एक्सेलरेशन, जब एक्सेलरेशन ख़त्म होता है उसके बाद का मैक्सिमम स्पीड। फिर हम लोग का V2, जैसे कि हम लोग नीचे लिखा था V2 हो गया मिनिमम मैक्सिमम स्पीड एट द एंड ऑफ कोस्टिंग, मीन जब वो घटना चालू करेगा। ठीक है, उसके पहले का कब का स्पीड था, मैक्सिमम स्पीड एट द एंड ऑफ कोस्टिंग, किलोमीटर प्रति आवर प्रति सेकंड। ठीक है, ये PH मीन्स है प्रति आवर, पर आवर, और PS मीन्स है पर सेकंड। T1 हो गया एक्सेलरेशन टाइम, T2 कोस्टिंग टाइम, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा T1 एक्सेलरेशन टाइम, T2 कोस्टिंग टाइम। ठीक है, T3 ब्रेकिंग टाइम, मीन्स ट्रेन जब ब्रेक लगाता है। इसमें अल्फ़ा एक्सेलरेशन इन किलोमीटर आवर सेकंड, बीटा ब्रेकिंग टाइम इन किलोमीटर प्रति आवर प्रति सेकंड, और बीटा C। ठीक है, या BC भी लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, जिसको हम लोग कोस्टिंग रिटार्डेशन इन किलोमीटर प्रति आवर सेकंड। इसमें T हम लोग का टोटल टाइम है, और S मीन्स है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन किलोमीटर, मीन्स कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है। एक्सेलरेशन जो होता है उसका फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, मीन्स कितना वेलोसिटी चेंज हुआ बाई टाइम के साथ साथ। तो एक्सेलरेशन मीन्स होगा अल्फ़ा, वेलोसिटी था उस टाइम, एक टाइम था वेलोसिटी V1 और टाइम था उस टाइम T1। तो हमने T1 को इस इक्वेशन में, देखिए मैंने T1 को उधर भेज दिया था, तो T1 इक्वल टू V1 बाई अल्फ़ा। फिर ऐसे ही हम लोग B भी निकाल लिए, V2 बाई T3। ठीक है, ये था। और T3 का भी वैल्यू मिल जाएगा V2 बाई बीटा, और बीटा C का जो होगा V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई T2। मीन्स चेंज इन एक्सेलरेशन कितना था, पहले V1 था, फिर V2 हो गया, और टाइम कितना था T2 तक। फिर हमने T2 को फिर एक साइड भेज दिया, बीटा C को मैंने इधर कर दिया, आपको दिख रहा होगा। अब हम लोग टोटल डिस्टेंस निकालेंगे इसमें भी, तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए पहले हम लोग ट्रायंगल जैसा बन रहा था, इसीलिए हाफ। ठीक है, स्पीड हम लोग कितना था V1 टाइम T1, फिर 1/2 V1 प्लस V2 डिवाइड और T2। ठीक है, फिर प्लस हाफ V2 T3, मीन्स एरिया का फॉर्मूला लगाए थे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि बीच में आप लोग का क्वाड्रिलेटरल टाइप का बन रहा था। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये क्वाड्रिलेटरल टाइप का कुछ ऐसा बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल टाइप का, और उसका जो फार्मूला होता है हाफ। ठीक है, फिर अब हमने इसने सारा को सॉल्व किया, तो जब किलोमीटर प्रति आवर को सेकंड में, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 आता है, और साथ में यहाँ पर 2 भी है, तो 3600 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 7200 करके आ जाएगा आप लोग का। अब नीचे जब 7200 करके आ गया, फिर सबको फिर से सॉल्व करने के बाद मैंने इसको अलग अलग तोड़ दिया, ये बीच वाले लाइन को। ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्व करने के बाद ये आया, फिर कॉमन लिया गया। जब ये सॉल्व हो गया तो T हम लोग का टोटल टाइम देखेंगे तो T1 प्लस T2 प्लस T3,
तो T1 प्लस T2 जो होगा वो T माइनस T3 के बराबर होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है T1 T3 के बराबर और T3 प्लस T2 वो T माइनस T1 के बराबर होगा। फिर सारा वह इक्वेशन पे पुट किया गया। यहाँ पे दिख रहा है V1 बाय 7200 को कॉमन लिया गया तो T माइनस T3 आया। फिर इधर भी V2 बाय 7200 फिर T माइनस T1, तो हर जगह उसका वैल्यू पुट किया गया और ये ओवरऑल आपका सोल्यूशन मिल गया। तो एक बार आप लोग इसको फिर से सॉल्व करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैकेनिक्स ऑफ ट्रेन मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ट्रैक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।